नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिचरण कमलचितमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वरखंडीनाथ महादेव की जय हो। श्री कनक बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम कारुणिक अखिल हे प्रत्यनीक अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव श्री वरखंडीनाथ महादेव जी राज राजेंद्र सभी राजगुणों से समन्वित कौसल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र सरकार
जनकजा जनक तनया विदेह नंदिनी श्री जानकी जी श्री राम कार्य में अहरनिश तत्पर रहने वाले, जिनका यह उद्घोष है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, हमारे इस रुद्र महायज्ञ के आयोजक यज्ञाध्यक्ष श्री श्री 108 श्री सुनील पुरी जी महाराज, और इस रुद्र महायज्ञ के जिनके कुशल नेतृत्व में आपका यह रुद्र महायज्ञ संचालित हो रहा है, ऐसे हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त वैदिक विद्वानगण, हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान हमारे लघु भ्राता श्री धाम अयोध्या से पधारे मानस मर्मज्ञ श्री अनूप दास जी महाराज, वाम पार्श्व में विराजमान मां बीणा पाणिन के वरद पुत्र हमारे सभी गायनाचार्य वादनाचार्य जी, कथा पंडाल में बैठे भगवत पादारविंद मकरंद कथा सुधा समास्वादन परायण महानुभावों, माँ सीता माँ अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी माताओं, और इस भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु अकारण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर देवाधिदेव श्री वरखंडी नाथ महादेव जी के महती कृपा से विगत 5 दिनों से आज तो 6ठम दिवस इस रुद्र महायज्ञ का परिपूर्णता की तरफ अग्रसारित है। तो 5 दिन से हम सब बड़े भाव के साथ दत्त चित्त होकर, समाहित चित्त होकर श्री वरखंडी नाथ महादेव जी के पावन प्रांगण में बैठकर श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी में हम सब स्नान कर रहे हैं। हमारे श्री धाम अवध से पधारे छोटे भाई श्री अनूप दास जी महाराज, इनके द्वारा आप सब मानस की बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए, हम तो बीच में वही बताए थे ना, मिर्च मसाला लेकर के आते हैं, कुछ कथा तो हम करते ही नहीं, बस 2-4 बातें जीवनोपयोगी हमारे आपके जीवन में जो उपयोगी बातें हैं, बस उन्हीं 2-4 बातों की चर्चा किया जाएगा। और इसके बाद नई मिशारण से पधारी हुई श्री श्री पूजा वाजपेयी जी, उनके द्वारा आप सब मानस की कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि इस कलयुग में कल्याण का खजाना है तो केवल एक भगवान का नाम है और कुछ नहीं। स्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम। इस कलिकाल में
कल्याण का खजाना अगर कुछ है तो केवल भगवान का नाम है। कलि का जो कलुषित पाप है, इस पाप को नष्ट करने वाला दुनिया में कोई वस्तु है तो केवल भगवान का नाम है। पावनम पावनानाम, पवित्रों से भी पवित्र अगर कोई वस्तु इस संसार में है तो केवल भगवान का नाम है। पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। बड़े बड़े संत विद्वान, अमलात्मा विमलात्मा मनीषी गण जो मुक्ति के लिए प्रस्थान किए हुए हैं, उनके मार्ग का खजाना है तो केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं है। बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम। इस कलिकाल में धर्म रूपी वृक्ष अगर कोई संसार में है तो केवल भगवान का नाम है। इसलिए आइए प्रेम से 2 बार प्रभु नाम कीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वरखंडीनाथ महादेव की। जय हो। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। सबसे विचारणीय बात है क्या? ये मानव शरीर हमको आपको मिला है। कौन सा शरीर मिला है? मनुष्य का शरीर, मानव शरीर। अच्छा, ये अनमोल वस्तु है। अनमोल वस्तु, ये मानव शरीर अनमोल वस्तु, और भगवान की असीम अनुकंपा जब हुई जीव के ऊपर तो उसे मनुष्य शरीर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव क्या है? अविनाशी। शरीर क्या है? नाशवान।
शरीर का सदैव नाश होता है और जीव का कभी नाश नहीं होता। क्यों? ये हमारे आपके शरीर में रहने वाली ये जो जीवात्मा है, यह अमर है, अजर है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेश्य है। गीता में भगवान कहते हैं अछेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो सोस्य वचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। जीव सनातन। क्यों सनातन है? ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा का अंश है। किसका अंश है? परमात्मा का। दर्शन में आया है जीवात्मा परमात्मा एकेव, तत्रैश्वरः सर्वज्ञः जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य। हम किसके अंश हैं? ध्यान दीजिएगा, भगवान के अंश हैं। तो हम परमात्मा के अंश हैं, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और इस जीवात्मा ने 84 लाख योनि में भ्रमण किया। सबने भ्रमण किया, जितने लोग बैठे हैं, माई भाई बूढ़े बच्चे, सबने 84 लक्ष योनि में भ्रमण किया है। और इसका जीता जागता प्रमाण भी हमारे पास में है। जैसे आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि कैसे माना जाए कि हमने 84 लाख योनि में भ्रमण किया और फिर हमको मानव शरीर मिला। तो इसका भी प्रमाण है। जैसे गोपियों ने भगवान के लिए जब रास पंचाध्यायी में आया है, भगवान जब गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तो रास लीला करते करते उन गोपियों के बीच से हमारे भगवान कृष्ण एकाएक अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते स भगवान नंदगोप ब्रजांगना। उन ब्रजांगनाओं के बीच से भगवान एकाएक अंतर ध्यान हो गए। भाई गोपियों के तो प्राण ही भगवान कृष्ण है। अपने बीच कन्हैया को नहीं पाया, सब व्याकुल हो गए। सबने कहा जरा देखो राधा रानी कहाँ है। देखा तो राधा रानी भी गायब है। सब गोपियों ने एक स्वर में कह दिया अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यननो विहाय गोविंद प्रीतो जामनयद रहा। अरे गोपियों ने कहा हम सब से अधिक राधा रानी ने भगवान की उपासना किया, प्रेम किया, तभी तो हम सबको छोड़कर कन्हैया राधा जी को लेकर चला गया, उनको लेकर चले गए। और जब ये गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते ढूंढा ही नहीं, गोपियों ने भगवान के लिए बहुत रोया। जितना गोपियों ने भगवान के लिए रोया उतना किसी ने नहीं रोया। भागवत कहती है रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब गोपियां रोती हैं, खूब रोती हैं, और रोना भी चाहिए। रोना है तो भगवान के लिए रो, नाचना है तो भगवान के दरबार में नाचो। गोपियों ने खूब रोया। रुरुदुः सुस्वरम राजन, रोती हैं किस लिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण का दर्शन इनको पुनः प्राप्त हो जाए इसलिए सब रोती हैं। और ये गोपियां जब पहुंची यमुना के पावन पुलिन पर, यमुना जानते हो कौन है?
यमुना है भक्ति। भक्ति का आश्रय लिया इन गोपियों ने। फिर क्यों? सूक्ष्म रूप से अहंकार इनके अंदर हो गया था। उस अहंकार को विरह रूपी अग्नि में जला करके नष्ट किया और फिर भक्ति का आश्रय लिया। और जब वहां बैठ करके इन गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान के लिए गीत गाया, उसको गोपी गीत कहते हैं। तो पहला जो श्लोक है वह यही, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपियों ने गीत तो गाया, लेकिन गोविंद ने कहा इसका क्या प्रमाण है? गोपियों ने कहा, हे गोविंद, तुम्हारा जन्म होने के कारण ही वैकुंठ आदि लोकों से ब्रज की महिमा बढ़ गई। भगवान ने कहा इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से ब्रज की महिमा बढ़ गई। गोपियों ने कहा बिल्कुल है। भगवान ने कहा कौन सा प्रमाण है? तब गोपियों ने बताया, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की जो देवी हैं भगवती लक्ष्मी, वैकुंठ लोक को छोड़कर ब्रज में लुटलुटी लगाए हमेशा रहती। इससे बड़ा कोई प्रमाण आपको दें? ऐसे ही आप प्रश्न कर सकते हैं कि हमने 84 लाख योनि में भ्रमण किया, इसका प्रमाण है आपके पास कोई? है प्रमाण, हमारे आपके पास ही है। आप अपने शरीर को जा करके नाप लेना। हमारा आपका जो यह शरीर है 84 अंगुल का ही शरीर है, ना 82 अंगुल का है, ना 85 अंगुल का है। और कल अपने शरीर को नाप लेना, 84 अंगुल का यह शरीर हमको यह चेतावनी देता है कि आपने 84 लाख योनि में भ्रमण किया है। फिर कबहू करी करुणा नर देही। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते जीव जब थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब गोविंद की कृपा दृष्टि इस जीव पर होती है और फिर इस जीवात्मा को मानव शरीर देते हैं। अच्छा, मनुष्य शरीर दिया किस लिए? कभी इस पर विचार किया? कभी सोचा? अरे मानव शरीर संसार के सुखों का उपभोग करने के लिए परमात्मा ने नहीं दिया है कि दुनिया में संसार में जाओ, सांसारिक सुखों का उपभोग करो, विषयों का उपभोग करो। इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है महाराज। जितने लोग बैठे हैं सबने भगवान से प्रतिज्ञा की है। आप सबने भी प्रतिज्ञा किया है और हम सबने भी प्रतिज्ञा किया। हर जीव जब गर्भस्थ, भगवान का जहां जन्म हुआ, देवहूति माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान आए। 8 अध्याय में उन्होंने सांख्य शास्त्र की शिक्षा अपनी मां को दिया। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था माता देवहूति को, जिसको कपिल गीता के नाम से जानते हैं। गर्भस्थ जीव की क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या प्रतिज्ञा करता है, ये सारा वर्णन किया है हमारे कपिल जी ने। 100 जन्मों की याद जीव को गर्भ में आती है, 1-2 जन्म की याद नहीं, 100 जन्म की याद आती है। जन्म कर्म सतोद्भवम। और गर्भस्थ, हर गर्भस्थ जीव गर्भ में उसे भगवान का दर्शन होता है और भगवान से हर जीव प्रतिज्ञा करके इस संसार में आता है। एक ही प्रतिज्ञा हमने आपने किया है और वही एक लक्ष्य लेकर के हम संसार में आए हैं। लेकिन संसार में आने के बाद हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए।
अपने लक्ष्य को भूल गए और संसार के विषयों में ही ऐसे फंस गए। फिर पुनर्जन्म की तैयारी, मानव शरीर मिलने के बाद फिर पुनर्जन्म की तैयारी करने लगे। क्या प्रतिज्ञा किया भगवान से? भगवान से हमने प्रतिज्ञा की कि प्रभु इस बार हमको इस गर्भ से, इस नरक से उबार लीजिए, कर्म क्षेत्र में हमको ले जा करके डाल दीजिए और इस बार संसार सागर में जा करके मैं आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, जिससे फिर मुझे गर्भ में ना आना पड़े। यही प्रतिज्ञा करके हम संसार में आए। लेकिन भैया जानते हो क्या है? संसार में आए तो भगवान की माया बड़ी दुरत्य है। गीता में भगवान कहते हैं, देवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति जे। भगवान की माया बड़ी दुरत्य है, बहुत दुरत्य। अच्छा, अब परमात्मा की इस माया से हमको छुटकारा कब मिलता है? तो भगवान ने कहा, मामेव ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति जे। माम एव ही प्रपद्यन्ते, जो एकमात्र सर्वतो भावेन समर्पित होकर के मेरे शरणागति को स्वीकार कर लेता है, मेरे शरण में जो आ जाता है वह मेरी माया से पार पा जाता है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके हम आए। ये मानव शरीर मिला, एक ही इस जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? इस शरीर को पाने के बाद अब हमें दूसरा शरीर ना प्राप्त करना पड़े, फिर दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। तो गोविंद से प्रतिज्ञा किया और भगवान ने हमें सुंदर शरीर दे दिया। अच्छा, शरीर ही नहीं दिया, अरे मानव शरीर के साथ साथ भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। भारत भूमि जैसी कोई भूमि संसार में नहीं है, ऐसी भूमि कहीं भी नहीं है। ये 7 द्वीप में विभाजित ये जो पूरा भूमंडल है, पृथ्वी है, 7 द्वीपों में भारतवर्ष जैसी भूमि कोई नहीं है। इस भारत भूमि की महिमा का गायन श्रीमद् भागवत के 5म स्कंध में व्यास जी ने किया है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गास्पद हेतु भूते भवन्तु भूयः पुरुषाः सुरस्त्वा। गायन्ति देवा किल गीतकानि। किल शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? किल माने निश्चय ही। देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत की भूमि। क्यों धन्य है भारत की भूमि? क्यों देवता गीत गाते हैं? इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? यह जो भारतवर्ष है, भारत भूमि है, ये जानते हो क्या देने वाली है? यहां आकर के क्या मिलता है? स्वर्गा पवर्गास्पद हेतु भूते। ये स्वर्ग और अपवर्ग की हेतु माने कारण है। जहां जन्म लेने के बाद जीव चाहे स्वर्ग की प्राप्ति कर ले और चाहे अपवर्ग की प्राप्ति कर ले। अपवर्ग का तात्पर्य जानते हो क्या है? अपवर्ग किसको कहते? अपवर्ग कहते हैं वैकुंठ धाम को, वैकुंठ लोक को। गीता में भगवान ने कहा, जद गत्वा न निवर्तन्ते
भगवान का जो धाम है उसको अपवर्ग कहा जाता है। और एक बार जिस जीवात्मा जो जीव भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है फिर उसको लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता है, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर जीव का पुनरागमन नहीं होता है, पुनरागम नहीं होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भारतवर्ष में हमारा आपका जन्म हुआ। अहो अमीसाम किम कारिसो वनम, भागवत में आया। तो भैया मानव शरीर परमात्मा ने दिया, भारतवर्ष दिया, भारत भूमि मिल गई। ये कर्म क्षेत्र है, ये देवताओं का क्षेत्र है। और भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश में जो अवध क्षेत्र है जहां हमारा आपका जन्म हुआ, ये जो गोंडा है, गोनर्द है ना, गोंडा जनपद, इसको ये अवध क्षेत्र में आता है। राम जी का जन्म हुआ अवध क्षेत्र में, वराह भगवान आए हमारे क्षेत्र में। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में। मां विंध्याचल जाओ, विंध्याचल देवी का स्थान उत्तर प्रदेश में। तो ये जो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, यह भी भगवत कृपा से ही। अच्छा, अब ऐसी सारी चीजें, सारी वस्तुएं हमको आपको मिल गई। तो भैया इसलिए मानव शरीर पाने के बाद, मनुष्य शरीर पाने के बाद, भारत भूमि पाने के बाद हमें अब चूकना नहीं। एक ही लक्ष्य लेकर के हम इस संसार में आए हैं कि अब संसार में आए, दोबारा हमको संसार में न आना पड़े। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा, बड़े भाग मानुसतन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ ये मानव शरीर है। और ये शरीर हमारा आपका जो शरीर है ना, ये एक जंक्शन है, साधारण रेलवे स्टेशन नहीं है कि करनेलगंज का रेलवे स्टेशन हो, सरजू घाट का रेलवे स्टेशन हो। ये जंक्शन है, जैसे लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, गोंडा जंक्शन, बड़े बड़े जंक्शनों पर सभी गाड़ियां रुकती हैं। वहां से जहां का चाहो वहीं का टिकट बनवाओ। ऐसे ये हम मानव शरीर एक जंक्शन है और 6 चीजें इस मानव शरीर से जीव को प्राप्त होती। 1 2 नहीं, 6 चीजें। कौन कौन सी 6 चीजें? गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। पहला नरक, दूसरा स्वर्ग, तीसरा अपवर्ग। 3 चीजें हो गई। और ज्ञान विराग भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये 6 वस्तु इस शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जरा सा भी चूक गए तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले नरक मिलता है। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दिया। इसलिए मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस जीवन को पाने के बाद फिर हमें संसार में ना आना पड़े। इस शरीर की महिमा भागवत में कही गई है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्य देह दम नित्यम अभीह धीरा तूर्णिम जतेत न पदे दनु मृत्युजावन निःश्रेयसाय विषय खलु सिरपता स्या। अच्छा, मानव शरीर मिल गया, ये सबसे सुंदर है। अब सबसे विचारणीय बात, जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो पंचम स्कंध के अंतिम में
इस शरीर से हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो। भाई भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो प्रश्न हुआ नहीं कि कैसे हम भगवत प्राप्ति करें। हर व्यक्ति चाहता है मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो जब 28 प्रकार नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरक हैं, और पंचम स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन जब किया सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे थे। परीक्षित के सारे रोए, शरीर के सारे रोए खड़े हो गए, डर गए वो। देखो जीवन में गरुड़ पुराण को पढ़ लो, शास्त्र को पढ़ो, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। संसार से अपने आप आपको वैराग्य हो जाएगा। जब परीक्षित जी डरे, कांपने लगे, कहा बस गुरुदेव अब रहने दो, आगे कुछ मत कहना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित क्यों डरते हो? भगवान ने नरक इसलिए बनाया है। नरक भगवान ने किस लिए बनाया? नरक में रहने से क्या होता? हमें यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, है? कष्ट होता है। अच्छा, जब कोई गलत काम करते हो तो कष्ट होता है नहीं? जैसे अभी बैठे हो, किसी से झगड़े लड़ाई कर लो, पुलिस आएगी, ले जाएगी, जेल में डाल देगी, कष्ट होगा। तो जेल में डालेगी कब तक? जेल में डालेगी जो आपने अपराध किया है। जब वह अपराध 2 महीने 4 महीने में क्षम्य हो जाता है, जेल से बाहर हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने नरक बनाया संसार के प्राणियों के अघ को नष्ट करने के लिए। नरक इसलिए नहीं बनाया। सुखदेव जी ने कहा ये नरक जो है ये एक प्रकार का धोबी घाट है। धोबी घाट, अब तो हमारे आपके यहां धोबी नहीं आते, पहले आते थे। हर घरों से कपड़े ले जाते थे और नदियों के किनारे उनके पाटे थे। बड़े बड़े सरोवर के पास धोबी घाट होता था। हमारे आपके घर के कपड़े जब मैले कुचैले हो जाते थे, धोबी उसको ले जाता था अपने घाट पर, और भैया खूब पीट करके धोता था। तब तक उसको पीटता था जब तक वहां स्वच्छ नहीं हो जाता था, एकदम निर्मल नहीं हो जाता था, तब तक उसको पीटता था। ऐसे ही भगवान ने नरक जो बनाया वह धोबी घाट है। हमारे इस शरीर रूपी वस्त्र पर जब कहीं दाग लग जाता है तो इसको भगवान पीट करके धो करके साफ कर देते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज कोई बढ़िया साबुन हो, ऐसा साबुन जो एक बार लगा दिया जाए बस त्यों का त्यों वैसे स्वच्छ वस्त्र हो जाए। सुखदेव जी ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, वही साबुन हमारे आपके लिए पर्याप्त है और किसी साबुन की आवश्यकता नहीं। वह साबुन है कौन सा? तब सुखदेव जी ने कहा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुनन्ति कास्तेन निहारमिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, मानव शरीर पाने के बाद केवल एक ही कार्य हमको आपको करना है। ध्यान दीजिए माई भाई बूढ़े बच्चे, सबसे मेरा निवेदन है, एक ही कार्य हमको आपको करना है। क्या? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुनन्ति कास्तेन निहारमिव भास्कर। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति करना है।
भगवान नाम संकीर्तन करना है, उनके नाम का जप करना है, भगवान की भक्ति, उनके नाम का जप ऐसा साबुन है कि एक बार अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो वस्त्र पर चाहे जितने दाग लगे हों, सारे दाग अघम घुनंति कास्तेन, सारे जीव के सारे अघ समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जो भगवान वासुदेव के भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके सारे अघ उस तरह से समाप्त होते हैं जैसे निहार मिव भास्कर। रात्रि है, अंधकार है चारों तरफ, लेकिन सूर्य के उदय होते ही जैसे अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति और नाम जप करने से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और ये जीव निर्मल हो जाता है। इसलिए इस जीवन का एक लक्ष्य भगवान की भक्ति करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो। याद रखो 24,600 श्वास 24 घंटे में हम लेते। कितने श्वास लेते हैं? 24,600 श्वास हर जीव 24 घंटे में लेता। याद रखना, एक भी श्वास मिथ्या न जाए, हर श्वास में प्रभु का नाम निकले, तब ये जीवन हमारा बनता है। और ये अति सुंदर शरीर, ये बहुत सुंदर है, देवता इस शरीर को पाने को तरसते हैं। और गोस्वामी जी ने बताया ये जंक्शन है, चाहे इस शरीर से नरक ले लो, चाहे स्वर्ग ले लो, चाहे अपवर्ग चले जाओ, चाहे भक्ति प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो। लेकिन अगर हमने भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, प्रभु नाम जप नहीं किया, तो हमारा यह शरीर बेकार है। और बताऊं, जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया वो स्वयं तो तरता है और दूसरे को भी तार देता। बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। एक बार जो भगवान का नाम लेता है वो स्वयं तरता है और दूसरे को भी तार देता। एक मुझे बड़ा सुंदर दृष्टव्य याद आ गया। थोड़े समय में हम आप सबको बताएंगे, चूंकि अब हमारा समय भी समाप्त हो गया। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हमारा समय 1 घंटे, और वह भी अब समाप्ति के तरफ है। कितने बज गए महाराज? 10:30 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गए। चलो 2-4 मिनट तो अतिक्रमण कर ही लिया जाएगा। क्या? एक गांव में एक बनिया रहता। भागवत के 5म स्कंद में एक श्लोक है, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, बंधु न सस्यात्, भ्राता न सस्यात्, पति न सस्यात्, नामोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। जिसने भाव से पार जाने के लिए मृत्यु से दोबारा हमारी मृत्यु ना हो, उससे बचने का जिसने उपाय नहीं बताया, वह अपना हितैषी नहीं होता। ये भागवत की बात है, मैं नहीं कहता। गुरु नहीं है, वह पिता नहीं, वो माता नहीं है, वह पति नहीं है। जो भवसागर से पार जाने का कोई यत्न, कोई उपाय जिसने नहीं बताया, वो अपना कोई सगा संबंधी नहीं होता। संत, वो वणिक जो बनिया था, बड़ा विद्वान है, संत सेवी है, उसके यहाँ कुछ संत लोग आया करते थे, और उसका एक ही पुत्र था, वो बड़ा नास्तिक है, भगवान से द्रोह रखने वाला, साधु संतों से द्रोह रखने वाला। एक दिन कुछ महात्मा जी उसके घर आए, जो हमेशा आया करते थे। उसने कहा, महाराज प्रायः आप लोग आते रहते हैं, हमारे एक ही संतान है, वो इतना बड़ा नास्तिक हो गया, तो हमारे पुत्र का कल्याण कैसे होगा? संतों ने कहा, है कहाँ वो? बनिया ने कहा, महाराज जैसे आप आए वो घर छोड़कर चला गया दूसरे गांव को। बोले तो कब आएगा? बोले जब आप चले जाएंगे तब आएगा, पहले नहीं आएगा। अच्छा, किस गांव को गया है?
बोले अमुक गांव को। अब संतों ने जल्दी से विदाई लिया और उसी गांव के तरफ चल दिया। उसको भी सूचना मिल गई कि हमारे घर से संतों की विदाई हो गई, वो सब चल चुके हैं। तो वह भी अपने घर को चला और रास्ते में महात्मा जी मिल गए, सब संत मिल गए। उस बच्चे को रोका, देखा, रोका, कहा बेटा ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताया, महाराज हमारा ये नाम। संतों ने सोचा बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, सो मिल गए, अच्छा हुआ। संतों ने कहा भैया एक काम करोगे? बोले क्या? कहा मेरे कहने से एक बार राम का नाम ले लो। बस नाराज हो गया, कहा चलो तुम्हारे जैसे संत बहुत आते जाते हैं बाबा, जहां जाना है जाओ, तुम्हारे कहने से मैं कुछ थोड़ी कहूंगा, राम का नाम नहीं लिया। संतों ने कहा ले लो बेटा। बोले नहीं लूंगा। कहा एक बार मेरे कहने से राम कह दो। बोले नहीं कहना है। कहा कह दो। बोले नहीं कहना है। आप संतों ने तो जिद कर लिया, बार बार जैसे ही कहा, बस उस बच्चे को क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया जोर से आवाज लगाई, बाबा जी हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे कहने से मुझे राम नहीं कहना। संतों ने कहा बस बस आज के बाद भूल करके भी राम का नाम मत लेना, मैं कह रहा हूं तुमको, लेकिन एक बात करना बेटा। बोले क्या? कहा जब तेरी मृत्यु होगी यम के दूत आएंगे, तेरे प्राणों को लेकर जाएंगे, और यमपुरी में जब पहुंचना तब जमराज से यही बात पूछ लेना कि एक बार जिसने राम का नाम लिया तो एक बार नाम लेने का फल कितना होता है, ये आप मुझको बता दो। बच्चा चला आया, कुछ दिन बीता, दैवसात उस बच्चे की मृत्यु हो गई, मर गया। और जब उसकी मृत्यु हुई, वह मर गया, यम के दूत आए, उसके प्राणों को लेकर के गए यमराज के यहां संजमनीपुरी। यमराज की जो पुरी है वो संजमनीपुरी, वहां ले गए। और एक बात मैं आपको बताऊं, यमराज के यहां जानते हो कितने जज बैठते हैं? पता है? अच्छा पढ़ते लिखते हो, ये बताओ भारत की जो संविधान पीठ है, ये बच्चे हैं आगे, बेटियां बैठी हैं, आप सब पढ़ रही हैं, किस क्लास में? बीएससी कर रही हैं, बीए कर रही, बीए। अच्छा बताओ भारत के संविधान, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें संविधान पीठ पर कितने जज बैठते हैं? संविधान पीठ जहां कोई नियम कानून बनता, संविधान पीठ जानते हो कितने बनते, कितने बैठते? 5 होते हैं, और 5 से लेकर 9 तक भी हो जाते हैं, 9 जज एक साथ बैठते। और जमपुरी में जमराज के यहां कितने जज बैठते हैं? 14 जज एक साथ, 14 जज बैठते हैं। गवाह के रूप में सूर्य चंद्रमा। अगर ये सोच करके कोई पाप करता है कि मैं पाप कर रहा हूं कोई नहीं जानता, तो हमारे आपके कंधे पर बैठे हैं चित्रगुप्त, वो लंगड़े, चल नहीं पाते, और सारी दिनचर्या लिखते, एक एक मिनट जहां जैसा जो कुछ किया है वो सब नोट करते रहते। और वहां जब संजमनीपुरी पहुंचते हैं तो जमराज के यहां जो नोट किया जीवन पर्यंत उसको रख देते, फिर वो एक एक पन्ना देखा जाता है, और एक जज नहीं 14 जज देखते। वह बालक भी पहुंचा, अब उसकी मिसिल देखी गई, मुकदमा लग गया। जीवन में कभी कोई पुण्य धर्म कर्म नहीं किया, पाप ही नास्तिक था। एक बार भूल बस उसने क्रोध में आकर के राम का नाम कहीं ले लिया। यमराज जी ने बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। आया, कहा देखो तुझे ये मानव शरीर भगवान ने दिया, इतनी कृपा करके, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। ये मानव शरीर तुमको दिया, और इस शरीर को पाने के बाद तूने
सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। कभी दान पुण्य, भगवान नाम कीर्तन, कथा श्रवण, ये सब कुछ नहीं किया। एक बार तूने केवल राम का नाम लिया है तो बताओ, एक बार नाम लिया है तो पहले उस नाम लेने का जो पुण्य है उसको भोगोगे या पाप भोगोगे? उस बच्चे को तो महात्मा जी की बात याद आ गई। कहा ठहरिए महाराज। यमराज रुक गए। कौन बालक है जो मुझको ठहरने के लिए कह रहा है? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? कहा मेरी एक शंका है, इस शंका को दूर कर दीजिए, उसके बाद जो हुक्म सुनाना है आप सुना दीजिएगा, जो जजमेंट देना है वो दे दीजिएगा। अब तो यमराज ने कहा क्या शंका है तुम्हारी, कौन सी बात है? उस बच्चे ने कहा महाराज आप ये बताइए, जिसने एक बार राम का नाम लिया तो एक बार नाम लेने का फल कितना होता है, यही आप मुझको बता दीजिए। उसके बाद जो आपकी इच्छा होगी वो आप करना, हम आपको रोकेंगे नहीं। अब तो भैया थोड़ी देर तक यमराज जी मन में विचार किया, कितना बता दे, इतना बतावें, फिर रुके, हो सकता है कम पड़ जाए तो इतना बता दें। अंततः यमराज जी चुप हो गए। कहा मेरे बस की बात नहीं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उस बच्चे ने कहा तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा तभी तो हमें जो दंड देना होगा आप देंगे। चलो। यमराज उस बच्चे को साथ में लिए और लेकर के चले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है यमराज जी? यमराज ने कहा ये बालक पूछ रहा है, एक प्रश्न है इसका। बोले क्या? कहा एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, यही पूछता है। अब ब्रह्मा जी भी थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद ब्रह्मा भी चुप हो गए। अब ब्रह्मा जी भी वहां से चले। बोले चलो शिव जी के पास चलते हैं, वे तो रातों दिन राम नाम में ही मस्त रहते हैं। पुनि तुम राम, ये पार्वती जी कहती, पुनि तुम राम राम दिन राती, और सादर जपहूं अनंग आराती। उनके पास चलते, शिव जी के पास। उस बच्चे को साथ लिया, भगवान शिव के पास चले गए। और जब भैया शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी बैठे थे। पूछा तब सारी कथा बताई। यमराज जी ने कहा यही बच्चा पूछ रहा है। अच्छा ये पूछता है? बोले हाँ। भगवान शिव भी चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद वे भी चुप हो गए, कुछ नहीं बता पाए। बोले तो अब कौन बताएगा? कहा जिन भगवान राम का यह नाम है उन्हीं के पास इसको ले चलते। और उसको साथ में लिया। पहुंच गए साकेतपुरी, अयोध्यापुरी को। राम जी का दरबार लगा हुआ था। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, दरबार लगा था। भगवान शिव, ब्रह्मा, यमराज, वह बालक सब पहुंचे। शिव जी को देखा, दंडवत किया, क्योंकि राम जी के आराध्य भगवान शिव हैं और शिव के आराध्य हैं राम जी। ये जो वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं ऊर्ध्वपुंड, यह ऊर्ध्वपुंड भगवान शिव का है। और जो त्रिपुंड है ये भगवान राम का है। हमारे यहाँ परंपरा है, गुरु परंपरा के अनुसार गुरु का जो प्रतीक होता है, जो तिलक होता है, वही तिलक शिष्य भी वही तिलक करता है। तो राम जी को भगवान शिव अपना गुरु मानते हैं और शिव जी को राम जी अपना गुरु मानते हैं। तो राम जी का जो तिलक है वह शिव जी ने स्वीकार कर लिया और शिव जी के तिलक को राम जी ने स्वीकार कर लिया। इतना अनन्य प्रेम है दोनों देवताओं। जैसे पहुंचे वो बालक पहुंचा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे बालक पहुंचा, राम जी से सारी बात भगवान शिव ने बताई।
कहा ये बच्चा पूछ रहा है एक बार आपके नाम लेने का फल क्या है, इसको बताइए। राम जी भैया भी थोड़ी देर तक चुप रहे और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद वह भी चुप हो गए। फिर उस बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। आ गया और जैसे ही राम जी के पास पहुंचा, राम जी ने उस बच्चे को उठा करके अपने गोदी में बिठा लिया। और जब गोदी में बिठा लिया तब ब्रह्मा, भगवान शिव सब ने पूछा महाराज बताया नहीं आपने। राम जी ने कहा और तो मैं नहीं जानता हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि जिसने एक बार मेरा नाम ले लिया वह मेरे गोदी में बैठ जाता है। आगे तो मैं भी नहीं बता सकता, इतनी नाम की महिमा है, इतनी नाम की महिमा है। और यह शरीर तभी सुंदर है, यह शरीर तभी अच्छा है जब हम इस शरीर से भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें। चूंकि जहां भक्ति महारानी है भगवान वहीं जाते हैं, जहां भक्ति महारानी जाती हैं भगवान उसी के यहां जाते हैं। चाहे वह सबरी का घर हो, चाहे वह विदुर का घर हो, चाहे सदन कसाई का घर हो, चाहे संत रविदास का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल भक्ति के अधीन है। नारद जी ने भागवत में स्वयं कहा, अरे भक्ति महारानी जहां जहां आप जाती हैं भगवान वहां पहुंच जाते हैं। अगर आप नीच के घर चली गई तो भगवान नीच के भी घर चले जाते। वे ना जाति देखते, ना रूप देखते, ना धन देखते, कुछ नहीं देखते हैं। तो हम इस मानव शरीर से भगवान की भक्ति करें, तभी हमारा यह मानव शरीर भगवान से प्रेम करें, तभी हमारा यह मानव शरीर सुंदर है। स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा और जिय तनुपाय भजिय रघुबीरा। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान की भक्ति जो है जानते हो क्या है? देखो, 9 योगेश्वरों की कथा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में आती है। ये भक्ति जानते हो क्या है? भक्ति है नेशनल हाईवे। कुछ लोग अपने को ज्ञानी मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। देखो, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति का आश्रय लोगे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। जहां मां होगी पुत्र वहीं जाएगा। और दूसरी बात, भक्ति जो है यह मणि है और ज्ञान दीपक है। भक्ति क्या है? मणि, ज्ञान, दीपक। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना भी जा सकता है, भगवान में प्रवेश भी किया जा सकता है और भगवान को देखा भी जा सकता है। जिस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और विराट रूप का दर्शन करा रहे थे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, जिस रूप का दर्शन तुम कर रहे हो यह भक्ति के द्वारा ही साध्य है, ज्ञान से साध्य नहीं। चूंकि भक्ति से 3 चीजें मिलती, भक्त्या त्वनन्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः। भक्ति के द्वारा जीव भगवान को जान भी लेता है, भगवान को देख भी लेता है और भगवान में प्रवेश भी कर लेता है। लेकिन ज्ञान के द्वारा केवल 2 चीजें मिलती हैं,
ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, भगवान को जानते हैं और भगवान में प्रवेश कर लेते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। इसलिए रामचरितमानस में जहां भक्ति का निरूपण किया गया है वहां हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह लोभ बात नहीं ताही बुझावा। मणि को जलाने के लिए दीपक, मणि को जलाने के लिए मणि में स्वयं प्रकाश है, वो जलाया नहीं जाता। लेकिन जब आप दीपक जलाएंगे तो क्या ढूंढना होगा आपको? बताओ, दीपक जलाओगे तो क्या ढूंढना है? अरे दिया जलाने के लिए पात्र ढूंढोगे, पात्र ले आए तो तेल ढूंढना है, तेल मिल गया तो रुई ढूंढना है, उसकी बाती बनाओगे, अच्छा बाती भी बन गई, तेल भी मिल गया, पात्र भी मिल गया, तो अब जलाने की आवश्यकता है। और जलाने के लिए क्या करना है आपको? जलाने के लिए क्या करना है? माचिस की आवश्यकता है, दीप सलाका की आवश्यकता है, दिया की आवश्यकता है ना जलाने के लिए, माचिस की। अच्छा माचिस से उसको जला भी दिया तो जल गया, तो जलने के बाद क्या होता है? दीपक को जलाओ, रख दिया, तेज हवा चली, जैसे ही थोड़ा तेज हवा हुई दीपक को बुझने का डर रहता है नहीं रहता? बताइए, बुझने का डर है कि नहीं है? अब बुझने का डर, मान लीजिए तेज आंधी आ गई, हवा चल गई तो दीपक बुझ गया, और दीपक जब बुझ गया तो बेकार हो गया ना, अंधकार हो गया नहीं हो गया? लेकिन मणि को ना किसी दिया की जरूरत ना बाती की जरूरत है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मनीषी हुए हैं, उनके सब के अंदर भगवान की भक्ति थी। इसलिए शास्त्रों ने कहा, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल भक्ति के अधीन है और किसी के अधीन नहीं। भगवान तो कहते हैं डंके के चोट पर, सबरी के कुटिया पर जब राम जी गए और सबरी ने राम जी से कहा, अधम ते अधम अधमति नारी तिन महमय मति मंद अघारी, तो राम जी ने सबरी से कहा ऐसा कुछ नहीं, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और सबरी से राम जी ने कहा कि नव महुए कहूं जिनके होई। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। कौन कौन सी भक्ति है? प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप, ऐसे 9धा भक्ति बताया। मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों मोहि सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, नवम आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान कहते मम भरोस ही हरसि न दीना। ये 9धा भक्ति बताया। और सबरी से कहा, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, स्वई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति उसके अंदर थी। भगवान ने कहा 9 में से एक भी प्रकार की भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय होता है। और तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति। श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्तियों में पहली भक्ति जानते हो क्या है? भगवान की कथा को सुनना। जो कथा सुनने आते हो, ये भी भगवान की भक्ति है। रामचरितमानस के अनुसार दूसरा स्थान है और श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रथम स्थान है। पहली भक्ति
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा को सुनना ये पहली भक्ति है। तो भैया अगर हम भगवान की भक्ति करें, भक्ति रूपी एक ऐसा साबुन है कि जिस साबुन के द्वारा अघम घुनंति कास्तेन निहारमिव भास्कर, उस साबुन के द्वारा हमारे वस्त्र पर लगे जितने भी दाग हैं वे सारे दाग समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम करेंगे। आप हमारे नैमिषारण्य से पधारी हुई सुश्री पूजा वाजपेयी जी का आगमन मंच पर हो गया है। आप सब बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ मधुमयी वाणी के द्वारा राम कथा का श्रवण करें। आइए प्रेम से 2 बार हम सब मिलकर के प्रभु नाम कीर्तन कर लें। उसके बाद आप सब प्रेम से कथा सुनिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो आज एक कीर्तन मैं बोलूंगा, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सब बोलना और आप भी बोलना, कोताही मत करना। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए। बोलिए क्या कोरस करते हो, बोलो। तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। ओ थे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संगार लेकर नाम तेरा। सब हो
गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जय हो, वरखंडी नाथ महादेव की, जय हो, राम लला सरकार की, जय हो, हनुमान जी महाराज की, जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की, जय हो, सब देवन की, जय हो, सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो, बोलिए यज्ञाध्यक्ष महाराज की, जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।